हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हम आज हमारी क्लास में हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है और इसके क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व किए जाते हैं, आज हमारी क्लास में आपको इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखें आप, द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण वह समीकरण होती है, देखो, द्विघात समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। देखो, जैसे इसकी परिभाषा होगी, वह समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। जैसे देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहां पर जो x की पावर है, ये अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये समीकरण हमारी कहलाएगी द्विघात समीकरण। ठीक है। अब आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का हमारे सिलेबस में क्या रोल है, उसमें हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, अब आपको आगे हम वो पढ़ाएंगे। देखो, द्विघात समीकरण में सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना जरूरी है कि हमारी जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसको कुछ अलग अलग तरीकों से भी लिखा जा सकता है। जैसे एक समीकरण है, हम यदि जांच करने के लिए पता करते हैं, जैसे x प्लस 1 x प्लस 2, बताइए यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके भी हम जांच करते हैं इसी हमारे सिलेबस में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने आपको चर का मल्टीप्लाई करना बताया है। तो चर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो, इस वाले ब्रैकेट में जो हमारा पद लिखा हुआ है, इसका जो पहला पद है उसका गुणा हम इस सब से करेंगे, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे, फिर इस एक का इन सब से गुणा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस x का गुणा इस x से करें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा 2x। उसके बाद इस एक का गुणा इन दोनों पदों से करें, प्लस x प्लस 2 बराबर 0। उसके बाद देखो, जो जुड़ता है उसे जोड़ देंगे, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें, हमारी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, और यहाँ पर कितनी है, 1। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये कैसा है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हमें द्विघात समीकरणों की जांच करनी है। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं हमारा द्विघात समीकरण के हल। द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं, देखो, जैसे हमारे पास हमारी ये समीकरण है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहां पर x का क्या मान रखा जाए, x का क्या मान रखा जाए कि मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ने पर उसका योग 0 आए। तो इसको हम निकालते हैं गुणनखंड के जरिए। गुणनखंड के जरिए उसको बताएंगे आपको आगे। देखो, तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा मेन टॉपिक चलेगा गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। देखो, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल।
द्विघात समीकरण का हल। अब यह हल कैसे निकाला जाएगा ये देखें आप। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। अब देखो यहां से मूल क्या होते हैं, मूल x के वह मान होते हैं जिनको इस द्विघात समीकरण में रखने के बाद हमारा आंसर 0 हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण के मूल। तो हमें x के मान ही ज्ञात करने हैं, जो किस विधि से ज्ञात करने होंगे, गुणनखंड विधि से। तो आइए देखें, हमें 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पहली स्टेप होगी वो देखो, जो x का गुणज होगा, हमें x का गुणज किन्हीं दो संख्याओं से मिलाकर बनाना है। हमारा यहाँ पर x का गुणज है -5। -5 किन दो संख्याओं के जोड़ने या घटाने से बनाया जा सकता है, और उन दो संख्याओं के गुणा करने पर हमें कितना आना चाहिए, इस 2 का गुणा अचर पद से हो जाएगा 2 दिया 6, यानी उन दोनों संख्याओं का गुणा हमें 6 आना चाहिए। जैसे देखो, मान लो हमने ये दो संख्याएं ले ली a प्लस b, इनका जोड़ने या घटाने पर आंसर आना चाहिए -5, और a गुणा b, इसका गुणा करने पर हमें कितना आना चाहिए, 2 तिया 6। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के यहां से। अब ये 6 कैसे आया, जो हमारा द्विघात वाला जो पद है उसका जो गुणांक होगा, उस गुणांक का 3 से अचर पद से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, 6। समझ में आए यहां तक। अब हमें किन्हीं दो संख्याओं से मिलाकर -5 निकालना है और उन संख्याओं से गुणा कर 6 निकालना है। तो देखो, -5 निकालो पहले। यदि हमने -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -3 और -2 -5 हो जाएगा, और -3 का गुणा -2 से करेंगे तो ये हमारा गुणा करने पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो रखें इसको, इसमें 2x² -5x को हम लिख देंगे -3x -2x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारी समीकरण आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा, इन प्रथम दो पदों से और अंतिम 2 पदों से जो कॉमन आता है उस कॉमन को बाहर निकाल ले। बाहर क्या निकलेगा, यहां से x आ जाएगा कॉमन, 2x -3 माइनस, यहां से -1 कॉमन आ जाएगा। -1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस का हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब यदि हम -1 का इस ब्रैकेट में अंदर गुणा करेंगे तो हमारा यही पद बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के बाद हमें ये कैसे मालूम हो कि हमारे गुणनखंड के जो फैक्टर हैं वो सही हैं, तो जो हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल, सेम आना चाहिए। तो इससे हमें मालूम होगा कि हमारा गुणनखंड सही है। तो आगे देखो, जो बाहर के जो पद हैं उन दोनों को लिखें, x -1 इसको और इसको लिख लिया, और एक पद इसमें से ले लें 2x -3, बराबर में चल रहा था 0। तो अभी इस 0 को जब हम रखेंगे तो दोनों समीकरण के बराबर में 0 आ जाएगा। यहां से x का मान निकालें, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। हमारे 2 मान आ गए हैं x के। अब यदि
जो मूल निकले हैं, x के जो दो मूल निकले हैं वो आए हैं x बराबर 1 और x बराबर 3/2। इस x बराबर 1 को जब इस समीकरण में रखोगे तो इस समीकरण का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पुष्टि करते हैं। देखो उत्तर की पुष्टि किस प्रकार होगी? x बराबर हमें 1 रखना है इस समीकरण में, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? 2, 1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 ही हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 3 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में देखें, प्लस का 5 और माइनस का 5 बराबर 0। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS। ये उत्तर की पुष्टि हमने आपको करना सिखाया है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि समीकरण के मूल ज्ञात करो। नोट करें जल्दी से इसको। अब उसके बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हमारे बुक के क्वेश्चन की तरफ। हमने आपको एक एग्जाम्पल करवाया है, आपकी बुक से इसको समझाया है और काफी सारे बच्चों को ये समझ भी आ गया होगा। हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको करवाया है। ठीक है, अब आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो बुक का क्वेश्चन होगा वो है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। अब मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने बताया था आपको, जो एक घात के जो पद होते हैं, जो इसमें एक घात के जो पद हैं, कितना है वो उसका गुणांक कितना है? -3। और अचर पद क्या है? माइनस का 10। x² के साथ कोई पद नहीं है, a का कोई मान नहीं है, तो ये -10 ही रहेगा। यानी हमें -3 को हमें कुछ दो ऐसी संख्याएं लानी होंगी, जो मानो कोई दो संख्याएं a और b है, जिनका जोड़ या घटाव कितना आना हो? -3। और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कितना आता हो? -10। ठीक है, हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है a और b के मान। उसके लिए हमें सोचना होगा, ये हमें सोचना होगा। आसान से है, आपको पहाड़े आते होंगे तो आसानी से सोचा जा सकता है। जोड़ने भी, जैसे हमें -3 लाना है, -3 हम किस प्रकार ला सकते हैं? सोचो आप अपने लिए। तो -3 को ऐसे लाया जा सकता है, -5 में यदि हम +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। और -5 का गुणा यदि हम +2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -10। तो हमारे दो a और b के मान क्या आ गए? -5 और 2। तो देखो इसमें आ गया -3 है, 3 को हम लिख सकते हैं x²
माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। हमने इस प्रकार लिख लिया, इसको इस लिख सकते हैं ऐसे। हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी। यहां तक कोई दिक्कत? अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो अपना जहां पर जिस स्टेप में उसको दिक्कत आ रही है वो अपना डाउट्स कमेंट्स में डाले, ठीक है। तो आगे देखो, इसमें सेकंड जो स्टेप होगी, सेकंड स्टेप में हमने आपको बताया था कि प्रथम दो पदों से और लास्ट के दो पदों से हमें क्या लेना होता है? कॉमन। यानी यहां से और यहां तक ये दो पद हो गए, इनसे हमें कॉमन निकालना है। तो प्रथम जो पद है इससे जो हमारा कॉमन आ जाएगा वो आएगा x। x दोनों में है तो x कॉमन ले लिया। यहां से जब हमने एक x कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बाकी रहा? एक x बचा माइनस x यहां से निकाल लिया तो 5 बाकी रहा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहां से हमें 2 कॉमन आ जाएगा। जब हम यहां से 2 निकालेंगे तो यहां पर x बचेगा और 10 में से हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें 5 आएगा, ठीक है। यानी 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा ये वापिस बराबर में 0 हमारा चल ही रहा है। अगली स्टेप में देखो, हमने आपको बताया था जो बाहर जो हमने कॉमन लिया है उसको एक साथ लिख लें, x प्लस 2 और कॉमन जो अंदर बचा था x माइनस 5। अब यहां पर बराबर में 0 चल रहा है, दोनों समीकरणों के बराबर में 0 रख दें। x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। अब यहां से पक्षांतरण कर दें अचर पद का, x बराबर -2 और x बराबर 5। ये हमारे क्या आ गए? इस समीकरण के दो मूल आ गए। इन दोनों मूलों में से आप या तो दोनों मूलों को रखो, एक एक करके किसी भी x के मान को रखो, इस समीकरण का मान क्या आएगा? 0, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिद्ध करके बताया था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, आसान क्वेश्चन नहीं होगा इस तरह से। उसमें क्या है? उसमें आपको दिया हुआ होगा अंडर रूट वाला क्वेश्चन है एक, इसको भी आपके लिए करवा देते हैं। बाकी फिर जो आसान से क्वेश्चन है उनको आप स्वयं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किन्हीं दो संख्याओं का एक ऐसा पेयर ज्ञात करना है जिसका जोड़ने घटाने पर तो हमें क्या प्राप्त हो? 7 और गुणा करने पर 5 √2 और x² का जो गुणांक है उससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 √2 गुणा √2। यह हो जाएगा 5 √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 बन जाएगा, 5 गुणा 2 बराबर 10। यानी जोड़ने घटाने पर तो हमारा क्या आ रहा हो? 7 और गुणा करने पर क्या आएगा? 10। तो हमें ऐसी संख्याओं का पेयर चाहिए, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं a प्लस b, दो संख्याएं होंगी जिनका जोड़ या घटा क्या आए? 7 और a गुणा b उनका मल्टीप्लाई क्या आए? 10। तो उसके लिए हमें देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? √2 x² प्लस 7x। इसके लिए हम ले लेते हैं 5x, 5 प्लस 2 बराबर 7 और 5 गुणा 2 बराबर 10। आसान सा फैक्टर है तो यहां पर हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। हमने क्या किया? इस 7x को 5x प्लस 2x में लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से हमने आपको बताया था कि प्रथम दो पदों से और अंतिम दो पदों से आपको क्या लेना होता है? चिन्ह सहित कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा जो कॉमन आएगा, यहां से कॉमन हमारा आ रहा है x,
x यहां से कॉमन निकाला तो यहां पर बाकी रहा √2x प्लस यहां पे बाकी रहा 5। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है, हमारा कॉमन आ जाएगा √2। √2 कॉमन जब हम यहां से निकालेंगे तो यहां पर बचेगा √2x प्लस 5। ठीक है, क्योंकि √ का मतलब होता है कि घात 1/2। घात कितनी हो जाती है, आधी। जैसे ये हमारा 2 है, इस 2 की घात हमारी 1 है। यदि हम इस पर √ लगा देते हैं, यदि हम इस पर √ लगा देते हैं, अब इस 2 की घात कितनी है, 1/2। अब इस 2 की घात है 1/2। हमने क्या किया, इस 2 में से √2 कॉमन लिया तो √2 बाकी रहा और यहां से √2 बाहर आ गया। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में देखें, बाहर जो बचा है उसको लिख लो x प्लस √2 और अंदर जो बचा है √2x प्लस 5 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 रखो, x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा -√2 और यहां पर आ जाएगा √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2। ये तो इसके मूल आ गए। ठीक है, नोट करें जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोनों। होगा तो आगे चलते हैं हम। आपके लिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप पढ़ें, आपको भी बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन है, देखो हम आपको सभी टाइप के क्वेश्चनों का मूल निकालने सिखा देंगे। आपको रूट वाला भी सिखा दिया। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा जिसमें अचर पद क्या होगा, बटे में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस x प्लस 1/8, x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, के मूल ज्ञात करने हैं। समझ में आया? अब यहां से हमें इस क्वेश्चन के मूल कैसे ज्ञात करने हैं वो देखो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। इसके नीचे भी 1 होगा और इसके नीचे भी 1 होगा। इसका आएगा एलसीएम 8। 16x² हो गया माइनस 8x हो गया प्लस 1 हो गया बराबर 0। हमने आपको एलसीएम निकालना लेना सिखाया हुआ है और इसको करना भी आपको बताया हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, ये भाग में है, इसका हम पक्षांतरण कर देंगे, 0 से गुणा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारी जो समीकरण आई है 16x² माइनस 8x प्लस 1, हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। जो हमारी समीकरण आई है, इससे ये आई है, हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। अब इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा जो हमारा x चर है, x जो चर है उसका गुणांक है 8 और अचर है हमारा यहाँ पर 1 और 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें हर बार अचर पद को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है,
तो देखो समीकरण के मूल कैसे निकाले जाएंगे। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यहां से मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान होगा। देखो पहली स्टेप में हमें इसके टुकड़े करने हैं। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। 8 दूनी 16 यानी 4 चौक 16 और 8 दूनी 16 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये माइनस 4x और माइनस 4x क्यों लिए हमने, ये बताते हैं हम आपको। a प्लस b कितना आना चाहिए था हमारा, माइनस का 8, और a गुणा b कितना आना चाहिए था, 1 इंटू 16। 16 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, माइनस 4 का गुणा माइनस 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये तो डिवाइडर में इसको बांट लिया 2 भागों में। तो इसके जो प्रथम 2 पद हैं उससे कॉमन निकालो चिन्ह सहित, और लास्ट के 2 पदों से कॉमन निकालो। ठीक है, यहां से जो हमारा कॉमन आएगा वो आएगा 4x। 4 चौक 16, 4 बचता है, x बाकी रहा माइनस 1। यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 बराबर 0। उत्तर की पुष्टि करना चाहते हैं तो देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर समान भाग बचा हुआ है, तो हमारा जो बाहर जो बचता है 4x माइनस 1 बराबर 0, और अंदर जो बचता है 4x माइनस 1 बराबर 0, और x बराबर आ जाएगा, ये माइनस का था पक्षांतरण होगा प्लस का हो जाएगा, और बट्टे में 4, ये भी इसी प्रकार आ जाएगा 1/4। यानी x के 2 मूल क्या आए हैं, समान आए हैं, यानी ये समांतर द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए यहां से होमवर्क के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो, ज्ञात करो। आपको ये क्वेश्चन कल करके लेकर आना है। कल हम आपको इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके बताएंगे। आपको भी प्रैक्टिस करनी है घर पे जाकर, और बुक के जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे उनको भी आपको सोल्व करना है। इसमें फिर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन बचते हैं उनको हम आपके लिए कल सोल्व कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।